मेरा नाम डॉक्टर सचिन मोका है। मैं डेंटल सर्जन हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पायरिया। पायरिया होता क्या है? तो बेसिकली जो पायरिया होता है वो एक मसूड़ों की और दांतों की बीमारी है, जिसकी वजह से हमारे जो मसूड़े हैं वो सूज जाते हैं और उनकी हड्डी नीचे चली जाती है जिस लेवल पे होती है। एंड जो हमारे दांत होते हैं वो हिलने लगते हैं, तो इस कंडीशन को हम पायरिया कहते हैं। जो आम सूजन होती है वो सूजन किसी भी तरह की हो सकती है। सूजन को जिंजिवाइटिस कहते हैं हम, जो बेसिकली होती है कि उसका वो एक छोटी सी जगह पे सूजन आ गई है। जो पायरिया होता है वो सबसे पहले आपको, जब आप देखोगे किसी भी पेशेंट को, किसी भी इंसान को देखोगे, तो पायरिया के अंदर हमारी जो दांतों की जड़ है वो दिखने लगती है, हमारी जो हड्डी है वो नीचे चली जाती है, हमारे जो मसूड़े हैं वो एकदम से नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो दांत है वो हिलने भी लगता है छोटा थोड़ा थोड़ा सा। तो इस कंडीशन को हम पायरिया कहते हैं, और इसको हम सूजन, मतलब जो बेसिकली नॉर्मल सूजन होती है उससे हम अलग कर सकते हैं। जो बेसिकली पायरिया स्टार्ट होता है वो जिंजिवाइटिस से स्टार्ट होता है। जिंजिवाइटिस जो बेसिकली होता है कि हमारा अ, सूजन आ जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना मसूड़ों के अंदर। जो पायरिया होता है वो हमारा मसूड़े, हड्डी और गम्स, जो हमारे गम्स है इससे होता है, और वो दांतों को नीचे ले जाता है। बिल्कुल हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा जो अंदर सूजन आ जाती है, सूजन हमारी पस की वजह से आ सकती है। जो पस होता है वो इटसेल्फ इज ए, वो बहुत ही उसका ऑर्डर फाउल ऑर्डर होता है, जो गंदी स्मेल आती है वो उसकी वजह से आ सकती है। और जो हमारी स्मेल आती है वो आती है जो हमारे बीच में खाने के दांतों के बीच में मसूड़ों के अंदर खाना फंस जाता है, तो उसकी वजह से वो खाना सड़ जाता है। जो बैक्टीरिया होते हैं वो फाउल स्मेल क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से आ सकते हैं। तीसरा सबसे मेन होता है हमारा जो कीड़ा लगना। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हमारे दांतों में कीड़ा लग जाता है जो काले काले रंग का और गड्ढे टाइप का आपको दिखता भी होगा जब किसी के लग जाता है। तो उसमें खाना फंसता रहता है, तो वो सड़ जाता है वहां पे, तो उसकी वजह से हमारी सड़न पैर महसूस होती है और फिर एक फाउल स्मेल आती है, मतलब गंदी स्मेल आती है। हम ना पायरिया को दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्यूट और एक क्रोनिक फेज में। एक्यूट फेज में हमारा क्या होता है कि हमारा जो स्टार्ट होता है, तो पायरिया लगना स्टार्ट ही हुआ है, तो हमारे जो दांत होते हैं वो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 मोबाइल होते हैं। मतलब अगर ग्रेड 1 है, बहुत थोड़े थोड़े हिल रहे हैं, तो ग्रेड 1 है। अगर हमारे इस कंडीशन में हम ग्रेड 1 मोबाइल को बचा सकते हैं, कि अगर हम उस पर ध्यान दें, अच्छी तरह उसका उपचार करें, तो हम उसको बचा सकते हैं ग्रेड 1 को। अगर वो ग्रेड बहुत टाइम से चलता आ रहा है, पायरिया लगा हुआ, आपको साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम क्रोनिक पायरिया कहते हैं, और पायरियोडोंटाइटिस जिसको हम कहते हैं। तो उसके अंदर हमारे जो दांत है वो बिल्कुल पूरी तरह हिल जाते हैं और हम उसको बचाना बिल्कुल असंभव की तरह हो जाता है। तो उसका बस वो है कि जब तक चल रहे हैं चलाओ, फिर निकाल के नए हमने दांत लगाने पड़ते हैं। सबसे मेन मैंने जो आपको बताया कि सबसे मेन तो है हमारी, जो हम हाइजीन रखते हैं, हम मुंह की सफाई रखते हैं, वो अच्छी तरह नहीं रख पाते। और भी सारे सिस्टमिक फैक्टर भी आते हैं इसके अंदर, हार्मोनल फैक्टर भी आते हैं, जैसे हमारी जो मसूड़े में जो सूजन आ जाती है, कई बार हमारी प्रेगनेंसी के दौरान जो हमारे हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं, तो उस केस में भी हमारे प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस हो जाता है। हमारा जो हम स्टीरॉइड्स खाते हैं, कोई हार्ट किसी को मेडिसिन चल रही होती है, या शरीर की और कोई स्टीरॉइड्स या इम्यूनोथेरेपी या कुछ भी चल रही होती है दवाइयाँ, तो उसकी वजह से भी, जैसे कोई किडनी फेलियर है, इम्यूनोसप्रेसेंट पे है, तो उस केस में भी हमारे जो मसूड़े होते हैं वो फूल जाते हैं। उसको हम ड्रग इंड्यूस जिंजिवाइटिस और ड्रग इंड्यूस पेरिडोंटाइटिस भी कह सकते हैं। ये पायरिया के ही वजह से, वक्त से पहले दांत सबसे मेन रीजन है पायरिया लगना। और उसकी वजह से वो, चाहे वो, अगर आप ब्रश जो हमें रिकमेंड करते हैं हम लोग, वो करते हैं जब बेबी का पहला दांत आ जाता है, तो जब से हमें ब्रश करना चाहिए। अगर कोई बच्चा, कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बिल्कुल 10 साल के हैं लेकिन आज तक उन्होंने ब्रश नहीं करा, तो ऐसे केसेस में जो उनके 10-12 साल में जो दूध के दांत होते हैं वो भी बिल्कुल हिल के गिर जाते हैं। जो हमारे 17-18 साल के बच्चों में भी ऐसे हो सकता है कि अगर वो कभी ब्रश ना करे, हाइजीन अपनी नहीं रखे, तो उनके दांत हिल के गिर सकते हैं पायरिया की वजह से।
अगर वक्त रहते ही अगर हम इसका इलाज जैसे किसी को पायरिया है और उसको स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है, स्टार्टिंग फेज में अगर कुछ भी हमें पता लगता है, ग्रेड 1 या कुछ भी माइल्ड पायरोडोंटाइटिस होता है या लोकलाइज जिसे कहते हैं कि 1 या 2 दांतों में होता है, पूरे मुंह में नहीं फैला, तो हम उसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पूरे मुंह में पायरिया फैल गया तो हम उसका बिल्कुल उपचार नहीं कर सकते और वो ग्रेड 3 में चला गया, एडवांस लेवल पे चला गया, क्रोनिक फेज में चला गया, तो ऑलमोस्ट वो हड्डी भी चली जाती है, तो वो बिल्कुल हिल जाता है, तो उसको हम कोई इलाज नहीं कर सकते। सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है, पेशेंट के दांत हैं वो कितने खराब हो चुके हैं, मसूड़े कितने खराब हो चुके हैं। अगर हमें लगता है कि पेशेंट का दांत ठीक ठाक है, अगर ज्यादा क्रोनिक फेज में नहीं गए, तो हम उसके मसूड़ों की एक तो उसकी जड़ तक सफाई करते हैं। सबसे पहले तो उसको मसूड़ों को हटा के उसे फ्लैप सर्जरी कहते हैं और रूट स्केलिंग कहते हैं, जो अंदर से बिल्कुल हम मसूड़ों को हटा के बिल्कुल अंदर से सफाई करते हैं ताकि बिल्कुल जितनी भी गंदगी है वो सारी हट जाए। दूसरी बात है, हम उसके अंदर आर्टिफिशियल जो बाहर से हमारी बोन आती है वो हड्डी डालते हैं मसूड़ों के अंदर, ताकि हमारी वो हड्डी जम जाए और वो दांत हिलना बंद हो जाए। तो इस केस में जो हड्डी का रिजल्ट आता है वो इटसेल्फ इज ए 5 से 6 महीने उसको हड्डी को जमने में लगता है, कई कई साल साल भर भी लगता है हड्डी को रिजल्ट आने में। बट वो पेशेंट को 1 से 2 महीने के अंदर खुद पता लग जाता है कि हाँ उसके दांतों की या उसका जो जो हम सफाई करते हैं, पायरिया में जो होता है मसूड़ा होता है वो बिल्कुल लाल होता है और उसका कलर एकदम इन्फ्लेम्ड होता है, वो हाथ लगाओगे या कुछ भी ऐसे पिन पॉइंट कुछ भी करोगे तो उसमें खून निकलने लगता है। तो अगर जब हम उसको क्लीन करते हैं तो पेशेंट का एक बिल्कुल हेल्दी पिंकिश जिंजाइवा आ जाता है उसके, तो पेशेंट को 1 डेढ़ महीने में पता लग जाता है कि हाँ उसकी जो हेल्थ हो रही है गम्स की वो बहुत बेटर होती जा रही है। सबसे पहले तो हमको अपनी ओरल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि हम ब्रश करते हैं दिन में 2 से 3 बार 4 बार भी करते हैं, और लेकिन हमारी जो मुंह की सफाई अच्छी तरह हो नहीं पाती। ब्रश करना और सही से ब्रश करना, इन दोनों में हमें डिफरेंस समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात, कई लोग ब्रश करते हैं लेकिन उनको तरीका नहीं पता होता। तो कुछ तरीके होते हैं कि ब्रश कैसे किया जाए, वो आप अपने किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कैसे ब्रश करा जाए। वो अच्छी तरह आपको बता सकता है कि आप कैसे ब्रश किया जाए। दूसरी बात है, आप रेगुलर किसी भी डॉक्टर के पास, किसी भी डेंटिस्ट के पास विजिट करिए, साल में 1 बार विजिट करिए, ताकि क्या होता है कि अगर जिंजिवाइटिस से ही अगर स्टार्टिंग होती है, अगर हम वहीं पे रोकथाम कर दे तो जो पायरिया की दिक्कत ही नहीं आएगी कभी। और अगर किसी को आती भी है तो वो सबसे पहले उपचार है कि वो डॉक्टर के पास जाए नजदीकी अपने और उसका इलाज कराए।